बहुत वक्त पहले की बात है। पुराने चाइना के मशरकी सूबे में 3 मॉन्क्स रहते थे। उनका नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं था। उन्होंने कभी किसी से कोई बात नहीं की। चीन में बस इन्हें 3 हंसते हुए साधु के नाम से जाना जाता था। वो तीनों हमेशा इकट्ठे रहते थे। उनका बस एक ही काम था, वो एक गांव से दूसरे गांव का सफ़र करते रहते। गांव में दाखिल होकर वो उसके बाजार या किसी मरकजी जगह पर खड़े हो जाते और ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू हो जाते। वो पूरे दिल के साथ हंसते थे। उन्हें देखकर वहाँ से गुजरने वाले लोग, वहाँ के रहने वाले लोग और आस पास काम करने वाले लोग भी हंसने लगते और उनके गिर्द इकट्ठे होने लगते। आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते उनके इर्द गिर्द एक मजमा इकट्ठा होने लगता और सब लोग अपने अपने गम भूलकर उनकी हंसी में शामिल होने लगते। उनकी हंसी के अंदर इतनी बेसाख्तगी और अपनापन होता कि उनकी हंसी पूरे गांव में फैल जाती। पूरा गांव उनकी हंसी में शामिल होकर हंसने लगता। यूं देखते ही देखते पूरा गांव हंसी के समुंदर में डूब जाता। सब लोग अपनी परेशानियों को छोड़कर हंसने लगते और इस तरह वो 3 साधु दूसरे गांव का रुख कर लेते। वो तीनों मॉन्क्स ना तो किसी को कोई दर्स देते, ना किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करते। वो तो किसी के साथ कोई बात ही नहीं करते थे। वो जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस उनको देखकर हंसते रहते। चाइना के लोग उनके इस काम की वजह से उनसे बहुत प्यार करने लगे थे और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे चाइना में मशहूर होने लगे और चाइना के लोग उनको 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जानने लगे। इससे पहले और उनके बाद किसी ने इस खूबसूरत अंदाज में नहीं सिखाया था कि ज़िंदगी तो बस हंसने हंसाने और खुश रहने का नाम है। कई सालों तक वो ऐसे ही गांव-गांव घूमते रहते और लोगों को हंसाते और खुशियां बांटते रहे। लेकिन अब वो बूढ़े हो चुके थे। एक रात जब वो किसी गांव में रात गुजारने के लिए ठहरे हुए थे तो उनमें से एक मॉन्क का आखिरी वक्त आ गया और वो ये दुनिया छोड़कर चला गया। ये खबर जैसे ही लोगों को मिलती गई तो लोग अपने सारे काम काज छोड़कर उस गांव में इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों को साधु के मरने का अफसोस भी था, लेकिन वो ये भी देखना चाहते थे कि अब बाकी 2 मॉन्क्स जो हर वक्त हंसी बखेरते रहते थे, अब वो क्या करेंगे। अब तो वो ज़रूर रोएंगे, अपने प्यारे साथी के खो जाने पर दुख का इजहार करेंगे। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज तक किसी ने भी उनको रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो मुख्तलिफ गांव से आने वाले लोग इकट्ठे होकर उस जगह पहुंच गए जहां वो मॉन्क्स ठहरे हुए थे। उन्होंने देखा कि दोनों साधु तीसरे साधु की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे और हंसते ही जा रहे थे। गांव के कुछ समझदार लोगों से रहा न गया, वो उन्हें समझाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि वो आपका बहुत पुराना साथी था, जिंदगी का एक लंबा अरसा उसने आप दोनों के साथ गुजारा था और अब वो इस दुनिया से चला गया है। उसके मरने पर क्या आपको कोई अफसोस और दुख नहीं? कम अज कम उसके मरने पे तो आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उन मॉन्क्स ने पहली दफ़ा जुबान खोली। लोगों ने उन्हें बोलते हुए सुना। कल जब हम आपके गांव की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में इस मॉन्क ने हमसे शर्त लगाई कि अब हम बूढ़े हो गए हैं और मरने वाले हैं, चलो शर्त लगाते हैं कि पहले कौन मरेगा। अब ये शर्त जीत चुका है, हम अपनी हार और उसकी जीत पर हंस रहे हैं। वहाँ के रिवाज के मुताबिक मरने वाले को नहला धुला कर नए कपड़े पहनाकर उसकी मैयत को जला दिया जाता था। लेकिन उस साधु ने वसीयत कर रखी थी और वसीयत ये थी कि मुझे ना ही नहलाया जाए और ना ही मेरे कपड़े तब्दील किए जाएं, मेरी मैयत को ऐसे ही जला दिया जाए। जब उसकी वसीयत के मुताबिक उसे आग लगाई गई, जब आग उसके कपड़े को जलाने लगी तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि आग जब उसके कपड़ों को लगी तो आसमान में एक आतिशबाजी का अजीब मज़हरा होने लगा। आसमान मुख्तलिफ रंगों से रंगीन हो गया और पटाखों की आवाज़ चारों सू गूंजने लगी। ये मंजर देखकर सभी लोग मुस्कुराने लगे
اور سبھی لوگ ان دو مونکس کے ساتھ مل کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ اصل میں اس سادھو نے اپنے کپڑوں کے اندر آتش بازی کا کچھ سامان چھپا دیا تھا، اور جب اس کے کپڑوں کو آگ لگی تو ہر طرف آتش بازی اور پٹاخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس طرح وہ سادھو جاتے ہوئے بھی سبھی کے چہروں پر خوشی بکھیر گیا تھا اور سبھی لوگوں کے ہنسنے کا سامان پیدا کر گیا تھا۔ اس لیے دوستو، زندگی میں جب کبھی کوئی فکر یا پریشانی آ جائے تو اس بوڑھے سادھو کو یاد کر کے اپنے سارے غم اور پریشانی کو بھول جانا اور اپنی پریشانیوں کو ہنسی میں اڑا دینا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہنسی کو دیکھ کر کوئی اور بھی اپنی پریشانی اور غم کو بھول جائے اور وہ بھی آپ کے ساتھ مل کر مسکرانا شروع کر دے۔